वाले थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, इसको बचाना, इसको भारत के साथ अक्षुण्ण रखना, इस काम को बखूबी किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, जिन्होंने अपना जीवन इस बात के लिए दे दिया और उन्होंने जीवन अपना इस बात के लिए लगाया। और आज मुझे खुशी होती है कि जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, उसको मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति ने उस धारा 370 को धाराशाही कर दिया और हम धारा 370 पे समाप्त कर। यानी उनका बलिदान, जो 1952-53 की बात है, उनके बलिदान के लिए लड़ते लड़ते हमारी पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां खप गई, लेकिन उसको पूरा किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने, जिसके कारण। मित्रों, मैं बंगाल में आया हूं, मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो वाक्य याद ध्यान में आता है जो उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सामने 7 दिसंबर 1935 को कहा था, और यह बंगाल के लिए बहुत ही सार्थक है आज के दिन। उन्होंने कहा था, कल्टिवेट द हैबिट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेशन। विचारों के साथ, डिसिप्लिन के साथ टॉलरेट करना भी हमको सीखना चाहिए। Surrender not to the convictions you hold dear, but learn to appreciate the points of view of your opponents. ये बात उन्होंने 1935 में कही थी और आज भी कितनी सार्थक है कि अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना, यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहां, रविन्द्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को, वो हम सबको मालूम है। श्री अरविंदो, जिन्होंने विचार दिया, उस विचार में नहीं सिर्फ देश, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व संबंध की दृष्टि से भी उन्होंने एक दृष्टि दी थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। मित्रों, आज मैं कार्यालय के उद्घाटन के लिए आया हूं। मुझे खुशी है कि 9 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के आज समर्पित हुए। जैसा कि हमारे बता रहे थे कि आगे चल करके 38 कार्यालय बनने हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का दोनों तरफ का ग्रोथ है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और कार्यालय भी बढ़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह कार्यालय मोस्ट मॉडर्न तरीके से सुसज्जित होगा। इसमें ई लाइब्रेरी होगी ताकि कार्यालय पे कार्यकर्ता अपना विकास कर सके। दुनिया की कोई जानकारी लेनी हो वो उसको मिल सके। ये इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सुविधा लैस होगी। कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें होगा। इसमें छोटी और बड़ी मीटिंग करने की व्यवस्था हो, बड़ी मीटिंगें भी की जा सकती है, इसकी भी व्यवस्था होगी। और मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड ए कार्यालय। ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 to 5, कार्यालय वर्क्स 24/7/360, हर समय चलता है। और कार्यालय संस्कार का केंद्र है। और मजेदार बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है और अन्य पार्टियों का कार्यालय, घर ही उनका कार्यालय है, घर से पार्टियां चलती हैं। यह स्थिति आ गई। अन्य राजनीतिक दल, पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है। और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी बन गई है। यह हमको समझना है। लेकिन हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही परिवार है। हम सब लोग एक बड़े परिवार के हिस्से। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा संस्कार है कि कार्यालय किसी नेता के घर से नहीं चलता,
कार्यालय कार्यालय से चलता है और कार्यालय में कार्यकर्ता होता है, कार्यकारिणी होती है, कार्यक्रम होता है, कोष होता है और कार्यकर्ता होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए कार्यालय का उद्घाटन होना आज के दिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ बात है। और आपने जिस विधान के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया है, इस कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। यह वह चुनाव का और इस शुभ घड़ी पर जब हमने इसकी पूजन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी बढ़ेंगे और इस इलेक्शन ऑफिस से हम रणनीति भी बनाएंगे और उस रणनीति के कारण हम भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। मित्रों, अभी बिहार के चुनाव आए, क्या बोलता था मीडिया, क्या बोलते थे सेफोलॉजिस्ट, क्या बोलते थे सारे पोस्ट इलेक्शन के प्रेडिक्शंस? बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं। उनको मालूम नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और गांव में लोगों की आस्था मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए बिहार में फिर से हम सरकार बना सकते हैं। और बिहार में चुनाव नहीं जीता हमने गुजरात के 8 में से 8 सीटें जीती, हमने उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटें जीती, हमने मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीती, हमने कर्नाटक की 2 सीट जीती, हमने तेलंगाना में दुबाका जीत लिया, धमाका कर दिया, हमने मणिपुर की सीट जीत ली और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट भी हमने जीत ली है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। और बिहार में हमारा स्ट्राइक रेट 67%, 110 सीटें लड़ी, 74 सीटें जीती। दिल्ली में कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। प्रस्ताव में लिखा है कि एमएसपी पहले की तरह रहेगी। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन